नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि पर फंस गया पेंच। मुजफ्फरपुर में ही हो रही इस तरह की सबसे अधिक परेशानी। जिले के मुसहरी प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों के बीईओ ने पे फिक्सेशन के लिए नहीं जमा किए शिक्षकों का डाटा। जिले के नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि के लिए पिछले कई दिनों से चल रही कार्य चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द होगा। ऐसे शिक्षकों का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। 19 कलम का फॉर्म जिसमें डेट ऑफ बर्थ या किसी प्रकार की त्रुटि कर दी गई है, जिससे शिक्षकों को ऑनलाइन कैलकुलेटर डाउनलोड करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% वृद्धि के लिए पिछले कई दिनों से पे फिक्सेशन का कार्य विद्या विहार हाई स्कूल में चल रहा है। अब तक आधा दर्जन प्रखंडों में से डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। गुरुवार को इसे लेकर विद्या विहार हाई स्कूल में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मुसहरी, मरबन, कांटी आदि प्रखंडों से डाटा नहीं आने पर बीईओ को तलब किया गया। डीपीओ स्थापना ने बताया कि प्रखंडों से शिक्षकों का जो डाटा भेजा गया है उसमें कुछ अधूरा भी रह गया है, जिसे पूरा करने को कहा गया है। चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द होगा। द्वितीय चरण के शिक्षण नियोजन काउंसलिंग में चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर भी बैठक हुई। उसमें कहा गया कि किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही, इस पर विचार विमर्श किया गया। डीपीओ ने बताया कि जल्द ही चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगरानी वेब पोर्टल से जिन लोगों का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो सका है उनकी समीक्षा बैठक कर जनवरी को की जाएगी। 11 जनवरी को यह कर ली जाएगी। उस दिन प्रमाण पत्र नहीं अपलोड होने वाले लोगों से जानकारी लेकर उनकी परेशानी दूर की जाएगी। अगर किसी तरह की तकनीकी बात सामने आने पर उनकी समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। इधर अगली खबर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सर्टिफिकेट मिलान नहीं करने पर होगी कार्रवाई। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन की रिपोर्ट नहीं देने पर अभी बीईओ समेत जांच टीम के सदस्य कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 2 महीने बाद भी सभी सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं हुआ है। डीपीओ स्थापना ने सभी 3 दिन के भीतर मांगा है जवाब। छठे चरण शिक्षक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है और इसे लेकर जिले के 16 बीईओ समेत जांच टीम के सदस्य भी कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने शुक्रवार को इन सभी से जवाब मांगा है और इन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। छठे चरण शिक्षक नियोजन के पहले और द्वितीय चरण के चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अलग अलग जांच टीम बनाई गई थी। डीपीओ ने बताया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से प्रस्तावित है और इस चरण के चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के साथ गायघाट और पारू प्रखंड के भी चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन कराया जाना है। 25 फरवरी को सभी चरण के चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना है। इससे पूर्व सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से इसके लिए बावजूद जांच टीम ने इस कार्य में शिथिलता बरत रही है और इसकी वजह से नियोजन की प्रक्रिया पूरी प्रभावित हो रही है। डीपीओ ने कहा कि 3 दिनों में इन सभी से प्रमाण पत्र के सत्यापन की जांच मांगते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अगर इस अवधि में प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। इन सर्टिफिकेटों का होगा सत्यापन। पहले और दूसरे चरण में काउंसलिंग में जिले में 2100 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाना है। इसके तहत बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाना है। इसके साथ ही सीटेट प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाना है। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से संबंधित सर्टिफिकेट का सत्यापन कराया जाना है। साथ ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इनका सत्यापन जिला व राज्य में होना है। जांच टीम के
होंगे शामिल, इसमें भी मांगा गया है जवाब। जिले के सभी 16 प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी, सांख्यिकी पर्यवेक्षक सुदर्शन झा, कौशल किशोर, जावेद इकबाल, मजहर, अजय कुमार राय, अभिषेक कुमार, मनीष भूषण, अरविंद कुमार से जवाब तलब किया गया है। 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग का मौका। तीसरे चरण में लापरवाही, कांटी साहेबगंज के कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी पर मिलान हो रही है। पहले आए आवेदन के आधार पर इन इकाई में हो रही प्रक्रिया। 9 पंचायत नियोजन इकाई ने अब तक नहीं दी है मेधा सूची। इकाई न पे मर्ज मगर रिक्तियां में कार्रवाई। 100 से अधिक रिक्ति अभ्यर्थी 5000 से अधिक। इन नियोजन इकाई के काउंसलिंग नहीं होने से 100 से अधिक रिक्ति पर ग्रहण लग गया है। इन नियोजन इकाइयों में कहीं 5 तो कहीं 10 तक की रिक्ति है। यही अभ्यर्थी 5000 से अधिक है जिन्होंने आवेदन किया था। नियोजन इकाइयों की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। स्थिति यह है कि इस बहाली के बाद ये सारे पद अब नए सिरे से तैयार होंगे और ऐसे में इन अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। डीपीओ स्थापना ने कहा कि नियोजन इकाइयों का कार्रवाई को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है। मेधा सूची नियोजन इकाई को ही बनानी है, आगे विभाग के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 3 प्रखंड नियोजन इकाई के लिए भी होगी काउंसलिंग। 17 जनवरी होने वाली काउंसलिंग में 26 नियोजन इकाई के साथ 3 प्रखंड नियोजन इकाई भी शामिल है। डीपीओ ने बताया कि बोचहां, साहेबगंज और सकरा प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही 15 प्रखंड नियोजन इकाई में अंग्रेजी विषय के लिए काउंसलिंग होनी है। नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों को तीसरे चरण के काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। कांटी साहेबगंज ने कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी है तो कई का मिलान अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में पहले आए आवेदन आधार पर ही इन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होगी। जिले में तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। अगर अब तक 9 पंचायत नियोजन इकाई ने मेधा सूची ही नहीं दी है तो नियोजन इकाई के मेधा सूची नहीं मिलने के कारण पहले और दूसरे चरण की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई गई थी। इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिनका नगर पंचायत में मर्ज हो गया है, लेकिन वहां मेधा सूची रिक्ति बनाने से लेकर काउंसलिंग की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन इकाई के काउंसलिंग होनी है। नगर निगम नियोजन इकाई में होगी काउंसलिंग पर मेधा सूची की रिपोर्ट। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के बाद 65 नियोजन इकाई है जहां काउंसलिंग होनी है। इसमें पारू की कई नियोजन इकाई ही हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां कई बार निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई है। इसमें औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 2, 1 बंदरा, 1 गायघाट और 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर प्रपत्र क गठित किया जाएगा। 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए हैं, वहां पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। 21 तक पाबंदी, 17 से कैसे होगी काउंसलिंग। मुजफ्फरपुर खबर आ रही है। छठे चरण के शिक्षण नियोजन में तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है। 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित कर दी गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। डीपीओ